ज़हन में खौफ होता है कि मैं खाऊँगा नहीं तो क्या होगा? बेहोश हो जाऊँगा, मर जाऊँगा, फिर मुँह से झाग होगी, फिर निढाल हो जाऊँगा, फिर शुगर लेवल कम हो जाएगा। तारीख़ के एक बहुत बड़े बंदे ने एक बात कही थी। उसने कहा, जितने लोग जंगों में मरे हैं, जंग अज़ीम अव्वल है, दोम है और इससे पीछे जंगें हैं, पसीना-पसीना थे, फिर इतना बड़ा कटोरा ठंडे पानी का पी रहे थे। तो एक बाबा जी बैठे थे, कह रहे दुनिया में कोई है जो इस बंदे को रोक सके? क्या हम रोज़े के नाम पे तंदुरुस्त हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं? आज के तीसरे रोज़े का तोहफ़ा दे रहा हूँ आपको। लेकिन पहले वज़ाहत कर दूँ कि मैंने दूसरे रोज़े से छठे रोज़े तक आपको 7 सलाम का एक अमल दिया है, और जिन्होंने नहीं सुना उसके कमालात, उसकी बरकतें दूसरे रोज़े की हमारी जो ये रिकॉर्डिंग है, इसमें ज़रूर सुन लीजिए। फरमाया रोज़े के साथ अमल की ताकत 70 गुना बढ़ जाती है और रोज़े के साथ अमल की ताकत 70 गुना कसीर हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा रोज़ा, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज़ आपने महसूस की कि 2 रोज़ों ने मुझे एक ज़हन में खौफ होता है कि मैं खाऊँगा नहीं तो क्या होगा? बेहोश हो जाऊँगा, मर जाऊँगा, फिर मुँह से झाग होगी, फिर निढाल हो जाऊँगा, फिर शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो पूरी साइंस तो बता रही है कि शुगर वालों के लिए रोज़ा तो ऐसे है कि बंदा सारी के सारी इंसुलिन के इंजेक्शन, बल्कि कोई लेटेस्ट कोई अगर दवा है तो उससे ज़्यादा रोज़ों का फ़ायदा है। रोज़ा तो ऐसे है। तारीख़ के एक बहुत बड़े बंदे ने एक बात कही थी। उसने कहा, जितने लोग जंगों में मरे हैं, जंग अज़ीम अव्वल है, दोम है और इससे पीछे जंगें हैं, ऐसे-ऐसे लोग आते रहे जिन्होंने खोपड़ियों के पहाड़ बनाए, मीनार बनाए, इंसान इतने मारे। बड़ी अजीब बात कही। जितने लोग जंगों से नहीं मरे, उतना लोग खा के मरे। खा के मरे। अल्लाह पाक हमारे कमली वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए, मेरे आका कमली वाले को, कि उनकी बरकत से हमें रोज़े मिले और रोज़ों में कुछ फाका थोड़ा सा मिल गया। पूरी दुनिया में जितने भी मरे हैं, खा के मरे हैं। कोई ऐसा नहीं मरा कि फाकों से, नहीं, खा के ज़्यादा मरे हैं। वो एक बहुत बड़े मुआलिज हैं, वो बैठे थे, उनके पास मरीज़ों की लाइन लगी हुई थी। तो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनके पास है। तो कहने लगे, ये सब किस मर्ज़ के मरीज़ हैं? ये सब किस मर्ज़ के मरीज़ हैं? उनसे कहा कि ये सब खाने के मरीज़ हैं। बिल्कुल सादा से लफ्ज़ों में यही लफ्ज़ कहा, ये सब खाने के मरीज़ और किसी मर्ज़ के मरीज़ नहीं। रोज़े में एहतियात। अब हमने एहतियात क्या करनी है? इफ्तारी कैसी कर रहे कि ऐसी इफ्तारी कर रहे कि असर तक खट्टे डिकार आते रहे और असर तक हमारा बोझ हो और असर तक महसूस हो कि हमने कोई सिरप पीना है, कोई फक्की खानी है, कोई कैप्सूल खाना है, कोई शाशा, और मगरिब के बाद फिर बोझ बढ़ जाए। मेरी दरख्वास्त है, इफ्तार और सेहर एहतियात में तब होगा जब हमें एहसास हो कि हमने भूखा रहना है, हमने रोज़ा रखना है, हम रोज़ेदार हैं, तब एहतियात। अगर एहतियात न हुआ, हमारा बोझ बढ़ जाएगा, हमारा वज़न बढ़ जाएगा। मेरे पास बेशुमार लोग ऐसे आए हैं जिनका खुद रोज़े में वज़न बढ़ गया, रोज़े में वज़न बढ़ गया, रोज़े में शुगर बढ़ गई, रोज़ा भी है, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, फलां बढ़ गया और रोज़े में ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो खाया ही इतना ज़्यादा था। अच्छा, खाने की 2 कैफ़ियतें हैं, एक खौफ का खाना है, एक शौक का खाना है। आप कहेंगे खौफ का क्या खाना है? इतना खा लूँ, सारा दिन कैसे गुज़ारूँगा? खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। एक खौफ होता है, ज़हन में सवार होता है कि सारा दिन भूखा रहना है। ये खौफ का खाना है। और एक शौक का खाना एक साहब थे यहाँ लाहौर में, तो वो खा रहे थे, अज़ानें हो गईं। फिर एक सख्त गर्मी में निहारी खा रहे थे, पसीना-पसीना थे। फिर इतना बड़ा कटोरा ठंडे पानी का पी रहे थे। तो एक बाबा जी बैठे थे, कह रहे दुनिया में कोई है जो इस बंदे को रोक सके कि अब इफ्तारी सहरी खत्म हो गई है। उनका शौक का खाना था, एक खौफ का खाना है। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा और सारा दिन कैसे गुजरेगा। मेरी एक दरख्वास्त है, आप पहले वज़न कर लीजिए और आखिरी रमज़ान को वज़न कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। क्या रोज़ा फ़िटनेस का नाम है? रोज़ा सेहत का नाम है? रोज़ा तंदुरुस्ती का नाम है? क्या हम रोज़े के नाम पे तंदुरुस्त हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं? और दस्तरख़्वान में क्या चुन रहे हैं? दस्तरख़्वान पे हमारा इंतख़ाब क्या है? कौन से खाने हैं? जो बीमारी है, यानी समोसे पकोड़े तो हमने समझा कि शायद ये दस्तरख़्वान और रोज़े का हिस्सा हैं। हैरत अंगेज़ बात है और दुःख होता है। तली हुई चीज़ें ये दस्तरख़्वान का हिस्सा हैं, दुःख होता है। अच्छा,
एक और चीज़ भी है कि हमने अपनी रूहानी फिटनेस का भी ख्याल रखना है। फरमाया जो वज़ू के बाद, हर वज़ू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंज़लना पड़ता है। आज के तीसरे रोज़े का तोहफ़ा दे रहा हूँ आपको, लेकिन पहले वज़ाहत कर दूँ कि मैंने दूसरे रोज़े से छठे रोज़े तक आपको 7 सलाम का एक अमल दिया है, और जिन्होंने नहीं सुना उसके कमालात, उसकी बरकतें दूसरे रोज़े की हमारी जो ये रिकॉर्डिंग है इसमें ज़रूर सुन लीजिए, इसमें ज़रूर सुन लीजिए। अच्छा, वो ज़रूर सुनेंगे आप 7 सलाम, उसकी बरकत वो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और वो हमारी छठे रोज़े तक चलेगी। एक अमल दूंगा, जो बंदा हर वज़ू के बाद जो बंदा सूरत इन्ना अंज़लना पढ़ेगा, उसका चश्मा उतर जाएगा, उसकी नज़र तेज़ होगी, उसकी आंख में चमक होगी, उसका दिमाग रोशन होगा और उसको नज़र बद नहीं लगेगी। हर वज़ू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंज़लना, एक बार सूरत कद्र। सोचें, ये अमल अगर रोज़े के साथ होगा, इसकी तासीर कितनी बढ़ जाएगी। फरमाया रोज़े के साथ अमल की ताकत 70 गुना बढ़ जाती है, और रोज़े के साथ अमल की ताकत 70 गुना कसीर हो जाती है। आप जब ये पढ़ेंगे तो ये आप एक दफ़ा सूरत इन्ना अंज़लना नहीं पढ़ रहे, आप ये 70 100 70 हज़ार 70 लाख दफ़ा पढ़ रहे। क्यों? वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वो करीम शहनशाह है, बढ़ा दे अपनी बरकतें, अदद उसके हाथ में सब कुछ है, कब्ज़ा कुदरत में। ये अमल मैं आपको आज के तीसरे रोज़े की बरकत से दे रहा हूँ। सूरत इन्ना अंज़लना, सूरत कद्र हर वज़ू के बाद ज़रूर पढ़ें। अच्छा, सिर्फ ये रमज़ान के लिए नहीं है, ये रमज़ान के बाद भी इसको मुस्तकिल पढ़िए और रमज़ान में इब्तदा कर लें। और मैं जिस अमल की इब्तदा रमज़ान में होती है उसकी बरकतें सारा साल रहती हैं, उसकी खैरें सारा साल रहती हैं, उसकी अताएँ सारा साल रहती हैं। ज़रूर करेंगे, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत नफ़ा होगा। और फिर कहूँगा, रोज़े में अपने जिस्म की फ़िटनेस, अपने जिस्म की सेहतमंदी का ख्याल रखिएगा। कहीं रोज़ेदार हो के हमें गोलियां खानी पड़ जाएं, रोज़ेदार हो के हमें दवाइयां खानी पड़ जाएं, तो फिर मालूम यह हुआ कि हमारा कसूर है। एहतियात बहुत ज़रूरी, और इंशाल्लाह हम करेंगे। और ये सूरत इन्ना अंज़लना का अमल, और फिर याद दहानी कराऊंगा, 7 सलाम का अमल नहीं भूलेंगे, और वो हमने छठे रोज़े तक चलाना है, और बहुत ताकतवर अमल है। और जिन्होंने नहीं सुना तो वो दूसरे रोज़े की रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे, और ज़रूर सुनेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।